हेलो एवरीवन। तो इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर को एग्ज़ाम है, उसमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैथ्स का हमारा जो इसमें आज का टॉपिक होगा वो होगा परसेंटेज। तो हम इसमें परसेंटेज के बारे में बात करेंगे कि परसेंटेज क्या होती है। इसको हम हिंदी में प्रतिशत बोलते हैं। तो अगर हम लिटरल मीनिंग की बात करें कि लिटरली या अक्षरशः परसेंटेज का क्या मतलब होता है, तो इसको बोलते हैं फॉर एवरी 100, मतलब प्रत्येक 100 में से जो हम बात करते हैं वो परसेंटेज कहलाती है। जैसे आप इसको एक एग्जांपल से ऐसे समझिए कि जैसे हमारे पास कोई चीज़ 100 की संख्या में है, उसमें से अगर हमने 5 ली तो हम बोलेंगे कि ये 5% है। अब कोई संख्या 10 है, 10 में से हमने 1 लिया तो वो उसका कितना परसेंट है? ठीक है, तो वो उसका 10% है। ठीक है, तो मतलब 10 को अगर हम 100 की जगह रखें और फिर उसके बाद 100 पीसेस करके हम बात करें तो कितने हुए। ठीक है, तो ये मतलब होता है परसेंटेज का, यानी फॉर एवरी 100, प्रत्येक 100 के लिए कितने हैं वो आपकी परसेंटेज होती है। ठीक है, तो ये जो है वो ये वर्ड जो परसेंटेज है, ये फ्रेंच वर्ड एक सेंट था, वहाँ से ड्राइव किया गया है, जिसका मतलब होता है 100। ठीक है, तो परसेंटेज का यूज़ क्या होता है? तो ये एक बहुत ही पावरफुल टूल होता है डाटा को कंपेयर करने के लिए। कोई भी इन्फॉर्मेशन या कोई भी न्यूमेरिकल डाटा है उसको कंपेयर करने के लिए बहुत पावरफुल टूल होता है। जैसे परसेंटेज में हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। जैसे ग्रोथ की बात करें और कोई प्रॉफिट है, कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ, किसी कंपनी में कितना प्रॉफिट हुआ, किसी की ग्रोथ रेट वृद्धि दर कितनी है, परफॉर्मेंस बात करें कि कितने परसेंट परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो गई। ठीक है, और ये एक सिंपल टूल होता है। बहुत सारे टूल होते हैं वैसे तो परफॉर्मेंस वगैरह को कंपेयर करने के लिए डाटा को, लेकिन सबसे आसान टूल जो होता है वो परसेंटेज होता है। ठीक, तो इसी चीज़ को हम आगे देखेंगे। तो अब बात करते हैं एक एग्जाम्पल से कि परसेंटेज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मान लीजिए कोई एग्ज़ाम है, उसमें आपके एग्ज़ाम में जो है 30 मार्क्स का एग्ज़ाम है और 30 मार्क्स में से आपके 20 मार्क्स आते हैं। तो आप कोई आपसे पूछता है कि आपके कितने परसेंट मार्क्स आए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जितने मार्क्स आपके पास आए 20, उसको डिवाइड कर देंगे टोटल 30 से और ये आ जाएगा आपका 0.66। ठीक है, अब 0.66 यहाँ पर मैंने लिखा, लेकिन ये परसेंटेज में नहीं लिखा। तो परसेंटेज का सिंबल जो होता है वो ऐसे हम बनाते हैं, ये परसेंटेज का सिंबल होता है। ठीक है, ये प्रतिशतता का। तो मेरा रूल, मतलब मैं इसको इस तरीके से रिप्लेस करता हूँ। हालांकि आप इसको फॉर्मली कहीं पर आपने लिखा हुआ नहीं देखेंगे, लेकिन मैं इसको कैलकुलेशंस में जस्ट 1/100 से रिप्लेस कर देता हूँ। ठीक है, आप देखिए कहीं पर भी कोई मिस्टेक नहीं होगी अगर आप परसेंटेज को 1/100 की इक्वल लिख देते हैं या 1/100 को हटा के परसेंटेज कर देते हैं, तो आपकी काफ़ी सारी चीज़ें जो है आसान हो जाती है, मेंटल कैलकुलेशन। ओके, तो परसेंटेज से चीज़ों को सॉल्व करना कंपैरिजन के लिए बहुत आसान होता है और बहुत इजी रहता है। तो अब अगर हम सिंगुलैरिटी रूल की बात करें, यूनिटरी मेथड की बात करें अगर हम, तो यूनिटरी मेथड की में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हमने 20 लिया था, कितने में से? 30 में से। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम पूछे कितने परसेंट है, तो मतलब ये 100 में से कितना है, इस 30 को हम 100 कन्वर्ट कर दें, फिर यहाँ पे जो आएगा वो हमारा जो होगा परसेंटेज होगी। तो फिर इसको लिख देते हैं x × 30 और 20 × 100, इस तरीके से गुणा करके लिख देते हैं। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो ये आपको समझ में आया? सिंपल तरीका है ये समझने का परसेंटेज को, कि अगर आपने इस तरीके से लिखा है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने 20 मार्क्स आए थे किसी के 30 में से, तो हमने पूछा कितने परसेंट मार्क्स आए, तो हम 30 को 100 बनाएं, क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है फॉर एवरी 100, और फिर उसमें से हम बात करें x कितना वो होगा, वही परसेंटेज होगा। ठीक है, तो इसको 20 × 100 और ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसके x के मल्टीप्लाई 30 से और 20 की मल्टीप्लाई 100 से, फिर हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ से x सॉल्व करेंगे, आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा जो आप चाहते हैं कि कितने परसेंट आया। ठीक है, अभी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें देखेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। ठीक है, इस टेबल के कई सारे पैरामीटर हैं, मैं अभी यहाँ पर सिर्फ एक की बात कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई 2 नंबर का प्रोडक्ट है एक्स वाई। ठीक है, और एक्स वाई की वैल्यू क्या रहती है? कांस्टेंट। इसमें 2 नंबर हैं, एक एक्स है एक वाई है। ठीक, अब हमने क्या किया, एक्स को हमने बढ़ा दिया कुछ परसेंट से। ठीक है, तो क्या होगा, अगर इस पूरे को प्रोडक्ट को कांस्टेंट रखना है तो वाई को घटना पड़ेगा। तो वाई कितने परसेंट से घटेगा, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये यहाँ पे डाटा जो लिखा हुआ है ये आपको याद करना है। इस सेंस में आपको याद करना है कि अगर x इतने परसेंट बढ़ रहा है तो y कितने परसेंट घटेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, अगर x की वैल्यू 10% बढ़ जाए तो y की वैल्यू कितनी घटेगी? 9.09%। ठीक है,
और x की वैल्यू अगर 11.11% बढ़ जाए तो ये 10% घटेगी, या 20% बढ़ जाए तो ये इतने परसेंट घटेगी, 25% बढ़ जाए तो ये 20% घटेगी। ठीक है, इस सेंस में याद रखना। कुछ और भी तरीके हैं इसके, जैसे ए से बी पे हम पहुंचते हैं, इंक्रीज़ हो गया, फिर बी से हम दोबारा ए पे आते हैं तो कितने परसेंट डिक्रीज़ होगा। कोई प्रोसेस है, मान लीजिए जैसे एक नंबर ए है, ए से हम बी पे पहुँचे तो कुछ नंबर इसमें प्लस हो गया, फिर बी से हम दोबारा ए पर आए तो कुछ माइनस होगा, तो ये अगर 10% है तो ये कितने परसेंट होगा, 9.09% डिक्रीज़ होगा। ठीक है, इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं। और भी तरीके हैं, डिनोमिनेटर कितना इंक्रीज़ होगा तो रेशियो पे कितना फ़र्क पड़ेगा, या रेशियो इंक्रीज़ होगा तो डिनोमिनेटर कितना डिक्रीज़ होगा। ठीक है, तो पहले आप इन नंबर्स को देख लीजिए, और इसमें एक याद करने का तरीका ये है कि ये ऐसे डायगोनली जो है वो इक्वल है नंबर सारे। ठीक है, ऐसे डायगोनली ये सारे नंबर इक्वल हैं। अभी क्वेश्चन करेंगे, आपको चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट नंबर, बोल रहे हैं इनमें से कौन सा जो है सबसे बड़ा नंबर है। तो ये क्वेश्चन दे रखे हैं 200 का 20%, और 500 का 0.7%, 1300 का 3%, और 700% ऑफ 9। ठीक है, हिंदी में भी दे रखा है ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, 200 का 20%, ये 500 का 0.7%, 3 का 1300%, या 9 का 700%। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं हम। तो पहला इन्होंने क्या बोला है, बहुत सिंपल है, 20% ऑफ 200, 200 का 20% निकालें तो 100 का 20% कितना होगा, 20 होगा, तो 200 का 20% 40 होगा। सिंपल है ये। ठीक है, या इसका दूसरा तरीका है, ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे 20 है, अब मैंने बताया था परसेंटेज को एक वजह 100 रख दीजिए, जैसे यहाँ पे यहाँ रख दिया आपने ये। ठीक है, और ऑफ की जगह हम गुणा का साइन लगा देते हैं, मल्टीप्लाई का, या हिंदी में का के लिखा हुआ, इसकी जगह हम गुणा का साइन लगा दें, तो ऐसे आप इसको रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर जब आप करेंगे परसेंटेज की जगह 1/100 और ऑफ की जगह गुणा, तो फिर ये आ जाएगा 20, और ये 20 × 200 डिवाइड बाई 100। ठीक है, फिर 100 से 2 0 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये बचेगा 40। ठीक, इसी तरीके से हमने बाकी कैलकुलेट किया है। 7%, यहाँ पे 0.7 नहीं 7 हो गया है, चलिए कोई बात नहीं। 7% ऑफ 500, तो ये कितना आएगा, 35। ठीक है, वही किया, परसेंटेज की जगह 1/100 और ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन, गुणा का चिन्ह। फिर 1300% ऑफ 3। ठीक है, तो 1300 परसेंटेज की जगह हमने 1/100 कर दिया, नीचे 100 आ गया, और ऑफ की जगह हमने गुणा लगा दिया। फिर इसको सॉल्व किया तो 39 आ गया। 700% ऑफ 9। ठीक है, तो परसेंटेज की जगह 1/100 और ऑफ की जगह गुणा का चिन्ह, और ये 63 आ गया। तो इसमें पूछा था सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो 63 सबसे बड़ा नंबर है, तो डी इसमें आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब जैसे देख लीजिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया, जैसे बोल रहे हैं 9 का 700% की बात कर रहे हैं हम, तो 9 का 100% कितना होगा, 9 होगा, यानी इसको 7 से गुणा कर दीजिए, तो 9 7 63, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बोल रहे हैं 25% ऑफ ए नंबर इस 75, तो किसी नंबर का जो 25% है वो 75 है, तो उसका 45% बताओ। किसी संख्या का 25% जो है वो 75 है, तो 75 25% है, यानी 50% कितना होगा, 150। 100% कितना होगा, 300। तो 300 वो नंबर है, इसका पूछना है कितना, 45%। तो 100 का 45 कितना होता है, 45। तो 200 को कितना होगा, 90, और 300 को कितना होगा, 135। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये, आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, 25% पूछा है इन्होंने ऑफ 75, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100, परसेंटेज हटाएंगे तो इसके गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो ये 0.7 और फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा। तो 75 25% है, यानी 50% होगा 150 डबल, और फिर उसका 100% होगा 300। ठीक है, तो 300 का 45%, 3 बार 45 यानी 135। ऐसे करके सॉल्व कर लेंगे इसको। अब ये थोड़ा सा इस तरीके का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कई बार कि 20% ऑफ 50% ऑफ 75% ऑफ 70, यानी 70 के 75% में से 50% का 20% क्या होगा। तो बहुत सिंपल तरीका है इसका करने का, जो मैंने आपको बताया था। बस 20%, इसकी जगह 1/100 करेंगे तो 0.20 हो जाएगा, ये ऐसे लिख सकते हैं इसे। ठीक, तो 0.20 गुणा 50 का 0.50 इंटू 0.7075 इंटू 70। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। ये मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, आप इसको देख लीजिए। थर्ड वाला जो है ये लिखा हुआ था इस तरीके से, तो मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है। ये है
20% ऑफ, 50% ऑफ, 75% ऑफ 70, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। 20% को हमने 0.20, 50% को 0.50, 0.75 और ऑफ 70, ऑफ की जगह हमने गुणा लगा दिया, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.20 और 0.50 ये इतना हो जाएगा, इसकी प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करेंगे इतना हो जाएगा, आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। क्लियर हो गया ये। अब क्वेश्चन चौथा देखते हैं। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है, ये लिखा हुआ है, इफ़ वी एक्सप्रेस, यदि हम एक अंश के रूप में इसको लिखते हैं 41 ब्रैकेट 3/17 ब्रैकेट परसेंटेज, तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा। यदि हम एक अंश के रूप में इसको व्यक्त करते हैं तो ये किसके बराबर होगा। अभी ये किस में व्यक्त है, अभी ये परसेंटेज में लिखा हुआ है। अब इस परसेंटेज से हमें चेंज करके इसको फ्रैक्शन में बदलना है, तो कैसे करेंगे। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है, वही सिंपल ट्रिक अपनाइए जो मैंने आपको बताई थी। ये हमारा लिखा हुआ है जो हमारे पास है। अब हमने क्या किया, वो होता ही 17 की 41 से गुणा कर देंगे प्लस 3 कर देंगे बटे 17, और परसेंटेज को जो है हम चेंज कर देंगे 1/100 में, ठीक है। तो ये 17 की 41 की गुणा होगी तो यहाँ पर आ जाएगा 697 प्लस 3 जुड़ेगा इसमें 17, ये 700/17 आ गया। 1/100 करेंगे 7/17 आ गया। तो 7/17 कौन सा आंसर है, 7/17 इसमें है हमारे पास बी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। पाँचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन में बोल रहे हैं, एक मिस्टर अभिमन्यु बनर्जी हैं जो चिंतित हैं अबाउट द बैलेंस ऑफ हिज मंथली बजट। तो मंथली बजट को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं क्योंकि पेट्रोल की जो कीमत है वो 40% बढ़ गई है। तो बोल रहे हैं उनको जो पेट्रोल की खपत है वो कितनी घटानी पड़ेगी। ये देख लीजिए, हिंदी में भी क्वेश्चन है, कितनी खपत घटानी पड़ेगी। तो ये वैसा वाला क्वेश्चन है ना जो मैंने अभी आपको बताया था, XY बराबर कांस्टेंट है, ठीक है। मतलब ये पेट्रोल की कीमत है, ये पेट्रोल की खपत है, तो ये टोटल पेट्रोल पे कीमत खर्च आ गई। मान लीजिए यहाँ पे हमने 40 रुपये का 1 लीटर पेट्रोल है, वाई मतलब 20 लीटर खर्च कर रहे हैं, तो 4 दूनी 800 रुपये टोटल खर्च हो रहे हैं। अब ये बोल रहे हैं कीमत जो है वो कितनी बढ़ गई, वो बढ़ गई 40%। तो अब इसको पूरे को इन्हें कांस्टेंट रखना है, मतलब 800 रुपये खर्च करने हैं, तो ये खपत कितनी घटाएँ ये हमें बताना है, ठीक है। तो इसके लिए कितनी % इंक्रीज़ है, यहाँ पे 40% का इंक्रीज़ है। तो अब देखते हैं जरा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ये कर रखा है मैंने यहाँ पर, ये एक तरीका है, इसको PCG मेथड बोलते हैं। इससे आपको बहुत आसानी से हो जाएगा। जैसे देखिए, मान लीजिए अभी कोई चीज़ 100 थी, ठीक, अब वो कितनी बढ़ गई, 40% बढ़ गई। तो 100 का 40% कितना होगा, 40, वो कितनी हो गई, 140 हो गई, ठीक। अब हमें वापस से उसे कितना करना है, वापस से हमें उसको 100 करना है, ठीक है। ये मैं XY पूरे प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, कोई दो संख्याओं का प्रोडक्ट है। यहाँ पर पेट्रोल का प्राइस और खपत दोनों का गुणा है। तो अभी वो 100 था मतलब उसके बाद वो कितना हो गया, 40% बढ़ गया, तो वो 140 हो गया। अब मुझे उसको दोबारा से 100 करना है, ठीक है। तो यहाँ बढ़ोतरी है 40% की। अब यहाँ पर मुझे बताना है कि कंजम्पशन जो है वो कितने % मुझे घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो कितने % घटाना पड़ेगा, यानी 140 से मैं 100 पे जब जाऊँगा तो ये कितने % घटा। तो इसके लिए मैं डिफरेंस निकालूंगा, इन दोनों में कितना डिफरेंस आया, तो 140 और 100 में डिफरेंस आया 40 का। ये देखिए 40 का डिफरेंस आया। और यहाँ पर डिवाइड क्या होगा, डिवाइड होगा 140 से। ये सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर। परसेंटेज में आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये देखनी होती है कि आप किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो, किसके सापेक्ष परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हो। अगर आपको ये चीज़ क्लियर है कि हम इस चीज़ की सापेक्ष परसेंटेज क्लियर कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपके सारे क्वेश्चन बहुत ईजिली हो जाएंगे। तो यहाँ पर कितने % घट रहा है, ये कंजम्पशन घट रहा है, यानी इसके रेस्पेक्ट में हमें निकालना है डिक्रीमेंट। क्योंकि जो इंक्रीज़ हुआ था वो तो हमने 100 के रेस्पेक्ट में निकाला था, डिक्रीज़ जो होगा वो 140 के रेस्पेक्ट में होगा। तो बटे 140 होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.28। परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो 28% आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर वाली टेबल में आप देख लीजिए, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी, ये वाली टेबल, ये देखिए 40% है यहाँ कहीं पर। अच्छा, इसमें 40% नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अगर 40% होता, यहाँ कहीं इसके बीच में आता 40%, इन दोनों के बीच में, कि एक चीज़ अगर 40% बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ कितनी घटेगी, 28.28%, ठीक है। चलिए कोई नहीं, हमने ऐसे करके कैलकुलेट कर लिया, तब भी हमें समझ में आ गया। हम 6 क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन में क्या है, तो बोला है इन दी क्वेश्चन 5, जो पहला क्वेश्चन था, मिस्टर बनर्जी वांटेड टू लिमिट द इंक्रीज इन हिज एक्सपेंडिचर 5%। मतलब जो पिछला वाला प्रश्न था उसमें क्या था, जो मिस्टर बनर्जी थे उनका 40% का इंक्रीज़ हुआ था, 140 हो गया था। वो अभी चाहते हैं कि उनका जो टोटल एक्सपेंडिचर हो वो सिर्फ 5% की ही वृद्धि हो,
ठीक है। तो बोल रहे हैं तब उन्हें अपनी खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी। वाट शुड बी द करस्पॉन्डिंग डिक्रीज इन हिज कंजम्पशन। आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा हिंदी इंग्लिश दोनों में, ये 4 ऑप्शन है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। तो आप इसको ऐसे करके समझिए, यहाँ पे डिस्कस करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपके साथ। तो अभी क्या था, 100 था उनका, स्टार्टिंग में हमने बोला था कि 100 है, ठीक है। अब क्या हुआ था, उनका इंक्रीज़ हो गया था 40% का, तो 140 उनका जो था एक्सपेंडिचर था। अब वो बोल रहे हैं वो अपना एक्सपेंडिचर 105 तक लिमिट कर रहे हैं सिर्फ, तो खपत जो है वो कितने % जो है उनका डिक्रीज़ होगा, ठीक है। तो 140 से 105 कितना डिक्रीज़ हुआ, 35 की कमी कितनी आई, 35 की। तो इसका परसेंटेज रिडक्शन जो है वो हमें बताना है। तो वो हो जाएगा 35/140 और 5/20, या फिर उसको हमने जैसे लिखा है 100/100 भी लिखा है हमने, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 × 100 डिवाइड बाई 4%, यानी कि लगभग 25%। मतलब क्या हुआ, अगर 35 इसमें लगभग 25% जो है उसकी कमी आ जाएगी कंजम्पशन में। उनको अपने 35% कंजम्पशन वो है वो कम करना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7th क्वेश्चन बोलते हैं राम सेल्स इज गुड 25% चीपर देन द श्याम। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत टफ भी है थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज। तो राम अपने माल को श्याम से 25% सस्ता बेचता है और जो ब्राह्म है उससे 25% महंगा बेचता है, ठीक है। तो राम अपना माल बेच रहा है, 25% सस्ता बेच रहा है किससे, श्याम से। 25% महंगा बेच रहा है किससे, ब्राह्म से। अब बोल रहे हैं ब्राह्म का जो माल है वो श्याम से कितना सस्ता है। तो इसमें सबसे सस्ता माल किसका है, राम सेल्स इज गुड 25% चीपर देन द श्याम। तो सब और 25% डीयर देन द ब्राह्म। तो ब्राह्म से महंगा है और श्याम से सस्ता है। तो श्याम का सबसे महंगा है और ब्राह्म का सबसे सस्ता है और राम का उसके बीच में है, ठीक है। यही है ना, क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, तो हम मान लेते हैं कि राम जो है जो अपना माल बेच रहा है, दैट इज़ हमने उसको 100 मान लिया। सपोज़ वो 100 हमने उसको बोल दिया ये 100 है, ठीक है। अब राम का माल जो है 25% सस्ता है, यानी 25% कम है किससे, श्याम से। राम का माल जो है वो कम है श्याम से, कितना, 25%। तो अगर कोई चीज़ 25% किसी से कम है, जैसे राम का माल श्याम से 25% सस्ता है, तो श्याम का माल राम से कितना महंगा होगा, 33% महंगा होगा। ये आपको उस वाले टेबल से याद रखना है। राम का श्याम से 25% सस्ता है तो श्याम का राम से कितना महंगा होगा, 33% महंगा होगा। तो अगर राम का हमने 100 माना तो श्याम का कितना हो जाएगा, 33% जोड़ दो तो 133.33 इतना हो जाएगा। दूसरी चीज़ मान लीजिए, अभी हमने कम की बात कीजिए, अब मान लीजिए राम का माल जो है वो किसी से 25% महंगा है ब्राह्म से, तो ब्राह्म का कितना % सस्ता होगा उससे, 20% सस्ता होगा। ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है जो मैंने आपको बताई। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ये बिल्कुल रटने वाली चीज़ है कि अगर कोई चीज़ राम है, राम का माल श्याम से 25% सस्ता है, तो श्याम का कितना महंगा होगा, 33%। और राम का अगर महंगा है 33% ब्राह्म से, तो ब्राह्म का सस्ता कितना होगा, 20%। तो इसका 20% कम कर दो तो कितना रह जाएगा, 80% रह जाएगा। तो ब्राह्म का कितना होगा, 80। ओके, तो अब कंपैरिजन किया है श्याम और ब्राह्म में कि इनके बीच में जो है वो कितने % का डिफरेंस है। तो 133 और 80 के बीच का डिफरेंस निकालेंगे, वो आएगा 53.33। अब पूछ रहे हैं क्वेश्चन में किससे सस्ता है, ये बोल रहे हैं किससे सस्ता है, ब्राह्म्स गुड चीपर देन द श्याम। तो श्याम से तुलना हो रही है ना, श्याम से कितना सस्ता है। तो श्याम का माल कितना था, श्याम का माल था 133, यहाँ से हम पहुँचे 80, तो यानी कि जो डिवाइड होगा वो श्याम के 133 से ही होगा। तो हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी 40%, 40%, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। क्वेश्चन 8 में क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। एक इलेक्शन हुआ, उसमें 2 कैंडिडेट थे, एक था भीकू, उसको 65% वैलिड वोट के मिले। जो टोटल वैलिड वोट थे उसमें से 65% मिल गए भीकू, ठीक है। जो टोटल वोट थे वो 6000 थे, ठीक है। तो जो वैलिड वोट थे, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ द वैलिड वोट दैट अदर कैंडिडेट में महात्रे गेट। तो कितने वैलिड वोट जो थे महात्रे को मिले। अब बोल रहे हैं 25% जो टोटल वोट्स थे वो इनवैलिड डिक्लेयर किए गए, ठीक है। तो सारा डाटा आपको समझ में आ गया। क्या है, दोबारा क्वेश्चन देख लीजिए। 2 उम्मीदवारों के बीच में एक चुनाव हुआ, भीकू को कुल वैध वोटों का 65% मिला, ठीक है।
कुल वोट कितने 6000 थे, तो ऐसे करते हैं इसको, टोटल वोट कितने हैं 6000, टोटल वोट हमसे बोला गया 6000 हैं। वैलिड वोट कितने हैं 25% वोट इनवैलिड घोषित किए गए ना, 25% अवैध थे, तो वैलिड कितने थे 75%, तो 6000 का 75% वैलिड वोट कितने आए 4500। अब वैलिड वोटों के 65% किसको मिले भीखू को, तो ये आ गए। तो बाकी जो कितने बचे 35% वो किसको मिले महात्रे को, तो ये तो पूछा महात्रे को कितने वोट मिले, तो 4500 का 35% निकाल लेंगे हम, वो 1575 आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन तो कर ही लेंगे। ठीक, तो ये क्वेश्चन हो गया, सिंपल था। अगला कंसेप्ट देखते हैं। ये बोल रहे हैं अरिजीत शर्मा ने एक कोट पहनता है अपने फादर का जनरली, तो एक दिन उसके कजिन ने उससे बोला कि तुम्हारा जो कोट है ये 15% लंबा है तुम्हारे कोट से, और अरिजीत के फादर का कोट जो था वो 120 सेंटीमीटर का है, तो बोल रहे हैं अरिजीत का कोट जो होगा वो कितना बड़ा होगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये आप इसको देखिए 9th क्वेश्चन को। ये बोल रहे हैं मान लीजिए अरिजीत का कोट जो था उसकी लंबाई कितनी है h है, तो अरिजीत जो अपने फादर का कोट पहनता है वो 15% उससे लंबा है, तो h इंटू 1.15 ये लंबाई किसकी हो जाएगी, ये टोटल हो जाएगी इसके फादर के कोट की, और फादर का कोट कितना है 120 है, तो h इंटू 1.15 इक्वल टू हो जाएगा 120। यहाँ से h की वैल्यू निकाल लेंगे जो 104.34 आएगी, ये आपका आंसर हो जाएगा सिंपली। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोल रहे हैं एक नंबर है जो गलती से उसको हमने डिवाइड कर दिया जबकि हमें उसको मल्टीप्लाई करना था, तो बोल रहे हैं कितने % की एरर होगी। मतलब एक नंबर था हमारे पास, उसको हमें क्या करना था डिवाइड करना था, वो सॉरी गुणा करनी थी उसमें, लेकिन गलती से हमने क्या कर दिया उसको भाग कर दिया, तो बोल रहे हैं कितने % का चेंज आएगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं। मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए कि हमारे पास कोई n नंबर है। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना था गुणा करनी थी, तो कितना नंबर आता हमारे पास 5n आता, हो क्या गया हमसे डिवाइड हो गई, तो डिवाइड करेंगे तो 1/5 जो होता है वो 0.2 होता है, तो जो नंबर आया हमारे पास कितना आया 0.22n आया, इतना नंबर आया। अब पूछ रहे हैं कितने % की गलती हो गई, तो चेंज देखेंगे, हमें चाहिए था 5n, मिल गया हमें 0.2n, तो कितना चेंज आया 4.8 का, कितना चेंज आया। परसेंटेज गलती के लिए किसके रेस्पेक्ट में हमें चाहिए था 5n, तो इसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे हम कि यहाँ से कितनी % की एरर हुई, तो 5n से डिवाइड कर देंगे, लगभग 96% की गलती हुई हमसे इसमें। ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चंस जो हमने आज की क्लास में किए। तो इसी तरीके से रिवीजन करने के लिए आप इस कोर्स के साथ बने रहिए। मैथ्स के इसी तरीके से क्वेश्चंस में और टॉपिक के आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा, और आपकी जो है इसी तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छे क्वेश्चन है, आप इनको प्रैक्टिस कर लीजिए। और वीडियो सुनने के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।